हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार। आप देख रहे हैं अपना क्लासेस। आज इस वीडियो में बात करेंगे ब्रिटिश भारत का भू राजस्व व्यवस्था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था। दोस्तों, लोग जानते हैं भू मतलब पृथ्वी, राजस्व यानी कर, व्यवस्था यानी प्रणाली। जमीनी स्तर पर जो खेती की जाती थी उसके लगान के लिए जो व्यवस्था अपनाई गई थी उसे भू राजस्व व्यवस्था कहते हैं। इसको 3 वर्गों में बांटा गया है: अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। सबसे पहले हम बात करेंगे अस्थाई बंदोबस्त। इसे जमींदारी और इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इसकी पृष्ठ की बात करें तो 1765 में कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानगी प्राप्त हो गई थी। दीवानगी प्राप्त होने के बाद इसे कार्यवाही करने के अधिकार प्राप्त हो गया था। उसी समय से पुरानी व्यवस्था पर कर की उगाही कर रहा था। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना। यह नीलामी व्यवस्था को अपनाया। नीलामी व्यवस्था में सबसे बहुत कमियां यह थी कि इसमें पता नहीं होता था कि अगर इस बार हम जमीन खरीदे हैं तो अगला बार कौन खरीदेगा, अगला बार इसका दर कितना रहेगा। इसीलिए इस व्यवस्था में जो जमीन को प्राप्त करता था वह इस व्यवस्था पे ध्यान ना देकर, वहाँ के क्षेत्र को विकास ना देखकर, कृषि का व्यवस्था के बारे में ध्यान ना देकर बस वो अपना नीलामी का दिया हुआ रेट किसी तरह से बस वसूल के छोड़ देता था, जिसके कारण यहाँ से उगाही बहुत कम प्राप्त हो रहा था। दिन प्रतिदिन कंपनी की जरूरतें बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण यहाँ पर एक अस्थाई बंदोबस्त की कमियां महसूस हो रहा था, जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया। इस व्यवस्था में जमीन का मालिक जमींदार को दे दिया गया और किसान सिर्फ बटाईदार बनकर रह गया। जमीन का स्वामी जमींदार होता था। इस व्यवस्था में मालगुजारी फिक्स कर दिया था। 10/11 भाग कंपनी को और 1/11 भाग जमींदार को। अगर इससे ज्यादा उगाही होती थी तो वो जमींदार का हो जाता था।
इसके एक लाभ के साथ यह भी एक प्रतिबंध कर दिया गया था कि अगर बाढ़ हो या अकाल हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको 10/11 भाग जो फिक्स किया गया था वो आपको कंपनी को देना पड़ता था। जिस समय उपज नहीं होती थी उस समय जमींदार को जमीन नीलामी करना पड़ जाता था। इसमें किसान को कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जमींदार किसान से बहुत ज़्यादा कर वसूल करता था और यहाँ कंपनी को फिक्स रेट 10/11 भाग ही देता था। लेकिन कभी कभी जमींदार को भी घाटा सहना पड़ता था, क्योंकि अगर जिस समय उपज नहीं होती थी तो किसान कहाँ से देगा, वो नहीं दे पाता था, जिसके कारण जमींदार को नीलामी करना पड़ जाता था। उसी समय एक सूर्यास्त कानून 1794 में एक सूर्यास्त कानून लाया गया। इस कानून में यह प्रतिबंध किया गया था कि जिस तिथि को अगर आपको मालगुजारी पेड करने का टाइम दिया जाता था उसको सूर्यास्त होने से पहले जमा करना पड़ जाता था। अगर जमा नहीं करता था तो ये जमीन नीलामी हो जाया करता था। इसी को सूर्यास्त कानून कहते थे और यह ब्रिटिश भारत के 19% भाग में फैला था। जब कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जॉन शोर इसने बताया कि अगर आपका पूरा उपज 100 रुपया है तो उसमें से 45 रुपया कंपनी, 15 रुपया जमींदार और बिचौलिए, बीच वाले लोग, और जो बीच में लोग हुआ करता था बिचौलिया, टोटल 60 बचा 40 जो एक किसान के पास रहता था। उस समय इतना उपज नहीं होता था कि 40 रुपये के हिसाब से एक पूरा परिवार का भरण पोषण हो सके। अब सवाल यह उठता है कि कॉर्नवालिस ने कंपनी और किसान के बीच जमींदार को क्यों रखा। तो कॉर्नवालिस जानता था कि यहाँ हम विदेशी हैं और अगर यहाँ हमको शासन करना है तो भारत का सहयोगी होना जरूरी होगा। इसीलिए वह एक जमींदार को चुना जिसे सहयोगी के रूप में रखा। इसको रखने के लिए 3 कारण हो सकता है। पहला प्रशासनिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा आर्थिक। कॉर्नवालिस जानता था कि हम यहाँ विदेशी हैं और अगर यहाँ हमको शासन करना है तो किसी न किसी भारतीयों को सहयोगी होना बहुत जरूरी है। पहला कारण तो ये हो सकता है। दूसरा राजनीतिक, अगर राजनीतिक की बात करें तो वह जानता था किसी देश को चलाने के लिए उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, जिसके कारण एक अगर जमींदार को यहाँ रख लेता है तो इस जमींदार को जिस क्षेत्र में अगर रखा जाता है उस क्षेत्र के बारे में सभी जानकारियां प्राप्त होती है। तो जब 1800 के बाद धीरे धीरे बंगाल में विद्रोह शुरुआत हुआ तो जो ये कंपनी का जमींदार हुआ करता था वह कंपनी को बहुत साथ दिया, क्योंकि वह जानता था जो कुछ भी है मेरा कंपनी के द्वारा ही, अगर कंपनी नहीं रहेगा तो मेरा जीवन पोषण नहीं हो सकता है। इसीलिए जो जमींदार हुआ करता था वह कंपनी का बहुत सहयोगी बना रहा। और अगर आर्थिक की बात करें तो आप जानते हैं कि अगर आप किसी देश में नए हैं, वहाँ की व्यवस्था के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप वहाँ कर वसूल नहीं सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति से कर उगाना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर वो किसी को जानता भी नहीं था और पहचान भी नहीं था किसी का।
इसीलिए वहाँ को एक जमींदार जिस क्षेत्र में जाता था वहाँ एक जमींदार नियुक्त कर देता था और उसी जमींदार के द्वारा वहाँ का कर वसूल कर ले आया करता था। अगर सरसरी निगाह में बात करें तो अस्थायी बंदोबस्त 19% ब्रिटिश भूभाग पर फैला हुआ था। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस का क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटक यानी कि पूर्वी भाग और इसमें 10/11 भाग कंपनी को, 1/11 भाग किसान को और यह वंशानुगत एवं हस्तांतरित हुआ करता था। हस्तांतरित हुआ करता था और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। यह 1793 में आया था और इसी में सूर्यास्त कानून भी लाया गया था। अगले क्लास में हम बात करेंगे रैयतबाड़ी व्यवस्था और मालवाड़ी व्यवस्था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।